ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। हमारा योग कैसा है ये तो बच्चे ही जानते हैं। हम जो पवित्र थे वे अब अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। ये 84 जन्मों का चक्र है। ये जानेंगे भी वे ही जो 84 जन्म लेते होंगे, वो ही इस 84 के चक्र को समझ सकते। वो जानेंगे भी वही जो 84 जन्म लेते होंगे। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है। अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे? तुमको सब कुछ किसके द्वारा पता चला? बाप के द्वारा। तो अगर ऐसे बाप का तुम नहीं मानेंगे तो फिर किसका मानेंगे? बाप की मत मिलती है। ऐसे बहुत हैं जो बिल्कुल ही नहीं मानते। कोर्टों में कोई मानेंगे? बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं। तुम बच्चे ही मानेंगे, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम बच्चे ही मानेंगे। हम सब बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, पर हम बाप को ना अपने अपने हिसाब से मानते हैं। हम सब जितने भी सुनते हैं, जितने भी पढ़ते हैं, हम वैसा नहीं मानते जैसे ब्रह्मा बाबा ने माना, जैसे दादियाँ मानती हैं, जैसे बड़े मानते हैं, अनन्य बच्चे मानते हैं। क्या हम उसी अंदाज में मानते? जैसे बाबा कहते हैं कि तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मानते हो। सब एक रस तो नहीं मानेंगे, ये भी बाबा जानते हैं। सब एक रस तो नहीं मानेंगे। टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। नंबरवार कोई 20 मार्क्स देते हैं, कोई कितनी मार्क्स देते हैं, और कोई तो नापासियों पढ़ते हैं। टीचर ने टेस्ट लिया तो कोई कैसा मार्क्स देगा, कोई कैसा, और कोई तो नापासियों पढ़ते हैं। नापास क्यों होते हैं? नापास क्यों होते हैं? टीचर ने रखा टेस्ट, कहा कि कल टेस्ट लेंगे, ठीक है, और जो अनन्य यानी स्टूडेंट अच्छे पढ़ने वाले थे वो पढ़ के आ गए। जिनको ऐसे ही लगा टीचर ने ऐसे ही कहा है, वो नहीं पढ़ के आए। हाँ, अर्थ क्या हुआ कि टीचर की मत पर चलने वाले पास होंगे, और जो टीचर की मत पर नहीं चलेंगे वो क्या होंगे? नापास होंगे। नापास क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते हैं। वहां अनेक मतें मिलती हैं, यहाँ एक ही मत मिलती है। उस स्कूल में तो अलग अलग टीचर आएगा, ये पढ़ाई करो, वो करो, वो करो, अनेक मतें मिलेंगी। लेकिन यहाँ तो एक ही मत मिलती है, एक मत पर भी नहीं चलते। हाँ, यहाँ एक ही मत मिलती है, यह है वंडरफुल मत। बच्चे जानते हैं बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूं। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं, जिसको भागीरथ कहते हैं, वे अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तुम बच्चे भी नहीं जानते थे। तुमको अभी समझाता हूं। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते नीचे उतरते आए। अब तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। क्या करने आए हैं हम? पढ़ने के लिए आए हैं। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। ये पढ़ाई है ही दी बेस्ट। उस पढ़ाई में कहेंगे ICS दी बेस्ट। ICS की पढ़ाई दी बेस्ट। तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। तुम ही थे, 16 कला संपूर्ण थे, अभी तुम में कोई गुण नहीं रहा है। गाते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। सब ऐसे कहते रहते हैं। समझते हैं सर्वत्र भगवान है। देवताओं में भी भगवान है, इसलिए देवताओं के आगे बैठ कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पिरोए।
आपको ही तरस पड़ेगा, ऐसे गाते हैं। गाया भी जाता है, बाबा ब्लिसफुल है, मेहरबान है, हमारे ऊपर दया करते हैं। क्या है बाबा? ब्लिसफुल है, मेहरबान है, उसने हम पर दया की है, हम उस पर कोई दया नहीं कर रहे हैं। ये याद रहना चाहिए, उसकी हम पर दया हुई है। हमारे ऊपर दया करते हैं, कहते हैं हे ईश्वर रहम करो, बाप को बुलाते हैं। अब वही बाप तुम्हारे सामने आया है। ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। कौन सा बाप मेरे सामने आ गया है और वो कौन है, इस बात की तुमको तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो हमको हर 5000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं, तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ बन रहे हैं, जानते हैं? हाँ, बाबा कहते तुम जानते हो। देखो आज भी बाबा कितनी बार कहते तुम जानते हो, तुम जानते हो। तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। आधा कल्प रावण की मत मिलती है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, तुम ही सतो प्रधान थे, अभी तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। यह है रावण राज्य। जब इस रावण पर जीत हो तब राम राज्य स्थापन हो। बाप कहते हैं तुम मेरी गला नहीं करते हो, तुम मेरी गला नहीं करते हो। बाप का नाम गायन करने के बदले गला नहीं करते हैं। सोचो, बाबा आ जाए और फिर भी अगर हम गला नहीं करे तो चलो, बाबा के बारे में नहीं भी पता था, हाँ तब करे, और फिर बाबा समझाते हैं ना कि क्या किया था तुमने, तो अब तो ऐसा कोई गलानी का कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, बाप का नाम गायन करने के बदले गला नहीं करते हैं। बाप कहते तुमने मेरा कितना अपकार किया है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब ये सब समझानी दी जाती है कि इन सब बातों से निकलो। मिल गई ना समझाने की, सर्वव्यापी नहीं कहना है, सर्वत्र नहीं है, ऐसा नहीं बोलना। ये एक तरह की गला नहीं है, ये समझ में आ गया। तो बाबा कहते हैं इन सब बातों से अब निकलो। एक को याद करो, गायन भी है सत्य का संग तारे 21 जन्मों के लिए। तो तब डुबोए कौन? तुमको सागर में किसने डुबोया? बच्चों से ही प्रश्न पूछेंगे ना, बाबा तुमसे ही तो प्रश्न पूछेंगे। तुम जानते हो मेरा ही नाम बागवान खिवैया है। अर्थ ना समझने के कारण बेहद के बाप की बहुत गलानी की है। फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देते हैं। अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं। वे समझते नहीं है कि हम अपकार करते हैं, बड़े खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। हाँ, वो नहीं समझते कि हम अपकार कर रहे हैं, वो नहीं समझते कि हम अपकार कर रहे हैं, बड़ी खुशी से कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ऐसे तो हो ना सके, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, यह भी तुम जानते हो। जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य ही नहीं था। भारत सतो प्रधान था, अब तमो प्रधान है। बाप आते ही है दुनिया को सतो प्रधान करने, सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए? ऐसे सारे नहीं जानते हैं। सारी दुनिया को अगर पता पड़ जाए तो तुम यहाँ पढ़ने कैसे आएंगे? इतनी तो जगह ही नहीं बचेगी। फिर तो सब वैसे ही जैसे बाहर है, भक्ति मार्ग में धक्का देते रहते हैं एक दूसरे को, दर्शन कर लो दर्शन कर लो, पर पढ़ाई तो कर ना सके ना।
तो तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए, खुशी जैसी खुराक नहीं। सत्युग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत खुशी रहती है, अभी तुमको खुशी मिलती है। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, अब फिर बाबा हमको ऐसी फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। गीता में भी पहला पहला अक्षर है मन मना भाव। ये गीता एपिसोड है ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल सारा मुंझारा कर दिया है। वह है भक्ति मार्ग, आप भी नॉलेज समझाते हैं, इनमें कोई खिटपिट की बात ही नहीं है। सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह तमो प्रधान दुनिया है। कलयुग में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया, ढेर मनुष्य हो गए। और सत्युग में एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा होता है। हाँ, और देखो कैसे समझाते हैं। और सत्युग में एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा होता है, एक ही राज्य चलता है। ये ड्रामा बना हुआ है बच्चे। तो एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान और दूसरा है योग। एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग। ज्ञान का धुरिया और होली। मुख्य बात बाप समझाते हैं, इस समय सबकी तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था है, विनाश सामने खड़ा है। अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया ही है कि हमको आकर पावन बनाकर साथ ले चलो। हमको पावन बनाए आओ, हमको पावन बनाने आओ, यही इसीलिए बुलाया ना। तुम पतित बन गए हो, पतित पावन मुझे ही कहते हैं। अब मेरे साथ योग लगाओ, माँ में कम याद करो, मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा। इतना निश्चय होना चाहिए कि बाबा ने जो कहा ना वो राइट है। मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा, बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस बनते ही आए हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। कारण क्योंकि तुमने अनराइट सब कुछ करना शुरू कर दिया। मैं तुमको राइट ही बताता हूँ, इसलिए सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। अब जब राइट समझेंगे और राइट मत पर चलेंगे तो फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप बच्चों से बात करते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। किसने बनाई? 5 विकारों ने। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं तो माथे ही खराब कर देते हैं। शास्त्रार्थ करते हैं तो आपस में ही लड़ पड़ते हैं, एक दो को लाठी भी लगाते हैं। यहाँ तो बाप तुमको पति से पावन बनाते हैं, इसमें शास्त्र क्या करेंगे? पावन बनना है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है, सतो प्रधान भी जरूर बनना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। सोना जितना कैरेट का होगा, जेवर भी ऐसा ही होगा। खाद पड़ती है ना, अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है। देही अभिमानी भव। देह अभिमान में आने से तुम छीछी बन पड़े हो, कोई खुशी नहीं है। देह अभिमान में आने से तुम छीछी बन पड़े हो, कोई खुशी नहीं है। बीमारियां, रोग आदि सब कुछ है क्योंकि देह अभिमान है। अब पतित पावन मैं ही हूं, मुझे तुमने बुलाया है। मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूं। कोई आते हैं कहते गुरु जी का दर्शन कर लो, गुरु जी का दर्शन कर लो। हाँ, ऐसे कहते गुरु जी का दर्शन करें। बोलो गुरु जी तो है ही नहीं और दर्शन से भी कोई फायदा ही नहीं। कहीं आते ना कहते गुरु जी का, आप गुरु जी का दर्शन करेंगे, गुरु जी का। तो बाप बोलो गुरु जी तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो दर्शन भी क्या करेंगे? कोई फायदा नहीं, दर्शन से कोई फायदा नहीं। बाप तो हर बात सहज समझाते हैं। जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर देवता बन जाएंगे। तुम यहाँ फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। बाप कहते मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी, सतो प्रधान बनेंगे। पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना,
उठते बैठते चलते बाप को याद करो। क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। तुमको कितना धन देता हूँ, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, वहां तुम सोने के महल बनाएंगे, कितने हीरे जवाहरात होंगे। मंदिरों में भक्ति में जो मंदिर बनाते हैं उसमें कितने हीरे जवाहरात होते हैं। बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं, इतना हीरा सोना कहाँ से आता है? अब तो है ही नहीं। ये ड्रामा भी तुम जानते हो कि कैसे चक्र फिरता है। यह बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है। नंबरवारी समझेंगे, यह पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं। बाबा को चेहरे से पता पड़ जाता है कि कौन बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कौन खुशी में रहते हैं, कौन याद में रहते हैं। वे अवस्था पिछाड़ी में होगी। योग भी जरूरी है, सतो प्रधान बनना है। बाप आया हुआ है तो उनसे वर्षा लेना है। ये भी कहते हैं बाबा तुम्हारे साथ है, ये भी कहते हैं बाबा तुम्हारे साथ है, मैं सुन रहा हूँ। तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता जाता हूँ। कौन कहते? ब्रह्मा बाबा। किसको तो सुनाएंगा ना। ज्ञान अमृत का कलश तुम माताओं को मिलता है, माताएं सबको बांटती हैं, सर्विस करती है। तुम सब सीताएं हो, राम एक है। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं ब्राइड्स हूँ। तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देते हैं। गाते भी है ना, मैं बापों का बाप है, पतियों का पति है। एक तरफ महिमा करते हैं और दूसरी तरफ गला नहीं करते। शिव बाबा की महिमा अलग है बच्चे, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। पोजीशन ही सबका अलग अलग है। यहाँ सबको मिलाकर ही एक कर दिए, सबको एक ही जगह बिठा दिया। सबकी पोजीशन अलग अलग है कि नहीं है? अंधेर नगरी चौपट राजा। तुम अब बाबा का बने हो, शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हो, तुम सबका हक लगता है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, इस बाबा के पास प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की। तीसरा कोई है ही नहीं जिससे तुमको वर्षा मिले। ये कहते हैं, हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। ये कौन कहते हैं? ब्रह्मा बाबा। पारलौकिक परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, सत्युग में याद ही नहीं करते। सत्युग में है एक बाप और रावण राज्य में है 2 बाप, और संगम पर है 3 बाप। सत्युग में है एक बाप, रावण राज्य में है 2 बाप और संगम पर है 3 बाप। कौन कौन से? एक है लौकिक, पारलौकिक और तीसरा है ये वंडरफुल अलौकिक बाप। इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं, इनको भी उनसे वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव को तो फादर ही कहेंगे। सिजरा मनुष्यों का ब्रह्मा से शुरू होता है। सिजरा जो मनुष्यों का है ना, वो ब्रह्मा से शुरू होता है, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। बाबा शिव बाबा कहते उनको तो फादर ही कहते हैं, इनको तो कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। नॉलेज तो बहुत सहज है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, समझाने लिए चित्र भी हैं। अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार ही नहीं है। ऋषि मुनियों से भी पूछते थे तो वे भी क्या कहते थे? वे भी नेति नेति कह देते थे। अब बाप आकर अपना परिचय देते हैं तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामानुसार, कल्प कल्प नंबर वार। कोई सतो प्रधान, कोई सतो रजो तमो बनते हैं। ऐसा ही पद वहां मिलता है। इससे बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाए ना हो। पुरुषार्थ जरूर कराते हैं, भल समझते हैं बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे, परंतु पुरुषार्थ जरूर कराएंगे। बाबा जानते हैं कि कल्प पहले जो बने थे वही बनेंगे, पर बाबा पुरुषार्थ जरूर कराएंगे। जो नजदीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं।
देखो कितनी कमाल की बात है। भक्ति भी अच्छी तरह से वही करते हैं जो नजदीक की आत्मा होते हैं। पहले पहले तो मेरी पूजा करते हो, फिर देवताओं की पूजा करते हो, अब तुमको देवता बनना है। पहले तुम मेरी पूजा करते हो, फिर देवताओं की करते हो, अब चेंज हो गया, अब तुमको देवता बनना है। तुम अपना राज्य योग बल से स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। वे लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं, भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं, कितना बारूद बनाते हैं, उधार में एक दो को देते रहते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए, परंतु यह किसको बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वे समझते हैं कल्प लाखों वर्षों का है। इसलिए उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आती है कि ऐसे झगड़ा करते करते क्या होगा, विनाश को ही तो पाएंगे ना। पर उनकी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वो समझते हैं कल्प जो है लाखों वर्ष का है, घोर अंधियारे में है, विनाश हो जाएगा और सब कुंभकर्ण की नींद में सोई रहेंगे, जागेंगे नहीं। तुम अभी जागे हो। बाप है ही जागती ज्योत, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। ज्ञान से तुम सुखी बनते हो। तुमको आना चाहिए कि हम फिर से सत्व प्रधान बन रहे हैं। बाप को याद करना है। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। ये पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। सुना, ये नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती हैं। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। हम अपने खुशी की खुराक में रहेंगे। जानते हो, ये सब खलास होना है, इसमें मूंझने की बात नहीं है। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को फिर से सत्व प्रदान बनाने। यह तो कल्प कल्प का मेरा ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।